प्रोग्राम के जो नोडल ऑफिसर है हेड मास्टर थूर आदरणीय श्री नेगी जी, रिसोर्स पर्सन रांटा जी, हमारे यंग छोटे भाई रिसोर्स पर्सन हैं, और साथ में सुपरिंटेंडेंट ग्रेड 2 राकेश जी, इनके स्टाफ के सभी मेंबर्स, आदरणीय अध्यापक साथियों, हमारे आपकी जो है फेडरेशन है उसके अध्यक्ष भी मुझे अभी यहाँ पे मिले थे। आप सभी को मैं संबोधित करता हूँ। मैं एज ए ब्लॉक प्रोजेक्ट ऑफिसर आप सभी का ये जो कार्यक्रम यहाँ पे NEP के तहत हो रहा है उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सभी टीचर साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमारी सरकार ने, खासकर हमारे नए जो शिक्षा सचिव है श्री राकेश कंवर जी ने एक बीड़ा उठाया। आप सभी जानते हैं कि शिक्षा में किस तरह से सुधार किया जाए। मुझे भी परसों ही कार्यशाला में जाने का मौका मिला। आप सभी के सहयोग से मुझे अभी विदेश जाने का मौका भी मिला था, स्पेशली कि हम शिक्षा को किस तरह से, आप बहुत सारे CSTs JBTs उसमें गए थे, लेकिन दुर्भाग्य से आप यहाँ कितने टैलेंटेड टीचर्स हैं जिनको मैं भी जानता हूँ, और मुझे लगता है कि आप सभी ने किसी ने अप्लाई भी नहीं किया, और चौपाल से सबसे ज़्यादा टीचर वहाँ जाने चाहिए थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखते हैं, और मैं अपने पड़ोस के स्कूल में भी देखता हूँ। रमेश सदायक जी है देवत में, कितना बड़ा स्कूल है, और हम सौभाग्यशाली है कि आपके ब्लॉक के जो CPS देवत है वो PM श्री राजकीय प्राथमिक पाठशाला में आया है। PM श्री में मेरा स्कूल भी है। तो चौपाल ब्लॉक के 2 स्कूल है, नहीं तो एक ही स्कूल है। कुपी में एक स्कूल है, बेरुआ में PM श्री में कोई स्कूल नहीं है। बड़ी भारी फैसिलिटीज़ और बड़ा भारी बजट उसमें आना है, और लोगों के लिए अच्छे सर यहाँ बैठे हैं अध्यक्ष साहब। तो उसमें मेरा तो आपसे आग्रह रहेगा कि चलो अगली बात आगे इसके बाद होगी। सीमा मैम ध्यान से सुनना कि अभी फिनलैंड जा रही है एक और विदेश यात्रा पे, और टीचर्स को भेजा जा रहा है। आप सभी अप्लाई कीजिए और आप जा सकते हैं। यंग है, टैलेंटेड है। VO साहब बोलो इनको, आप जिनके पास एज है, जिनके पास घूमने जो समय निकाल सकते हैं, तो आप जाइए। सरकार बड़ा भारी पैसा आप पे खर्च करेंगे, वहाँ से कुछ सीख के आइए। इसी कड़ी में जिस प्रोग्राम के तहत मुझे भी यहाँ भेजा गया, परसों SPD ऑफिस में एक ऐसी कार्यशाला थी। हम सब लोग जो सिंगापुर गए थे, 2 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम वहाँ रखा था। तो सेक्रेटरी साहब ने स्पेशली कहा कि आप ब्लॉक प्रोजेक्ट ऑफिसर यहाँ पे है, आप वापस जाइए वहाँ, क्योंकि जो सरकार के आदेश है ये तो हमें साथियों मानने होंगे। आपने कैसे इसमें पारंगत बनना है, कैसे आपने इस पॉलिसी को लागू करना है। यहाँ तक कि यूनियन भी विरोध नहीं कर पा रही है, क्योंकि अगर हम टीचर है तो टीचर है। बाकी पता नहीं क्या हमारी प्राइमरी टीचर फेडरेशन कहती है, या हमारे लेक्चरर साथी भी विरोध कर रहे हैं। अभी मुझे रोडू से फ़ोन था, आपको अभी ताज़ी, अब मैं लेक्चरर तो नहीं हूँ, पर मैं लेक्चर सेशन में रहा हूँ कि हमें जी प्राइमरी की क्लासेस दे दी है। अजय नेगी हमारे जिला अध्यक्ष है। बट इस एनी हाउ एज ए हेड या एज ए BPO में यहाँ बात करने आया हूँ। एसोसिएशन के अपने काम है, क्योंकि सरकार ने जो ठाना है उन्होंने वो करना है। आपको ये इम्प्लीमेंट करना होगा, आपको पारंगत बनना होगा। करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुझाव। आपको मेहनत करनी होगी, और आप अच्छे अध्यापक तभी है अगर आप सरकार की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। और अब तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि स्कूलों में एनरोलमेंट बढ़ रही है, खासकर जहाँ से नर्सरी जो इंग्लिश मीडियम जो शुरू हो रहा है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम यहाँ चौपाल में आया, अभी मुझे 2-3 महीने का समय हुआ, और स्कूल में तो 1 महीने का कार्य, मुझे टाइम नहीं हुआ कि मैं स्कूल भी जा पाया। डिफरेंट फ्यूज थे, या छुट्टी थी, या बीच में अब आचार संहिता लग गई है। लेकिन कैसे एनरोलमेंट बढ़ानी है, इसमें आप सभी जानते हैं कैसे हम एनरोलमेंट बढ़ा सकेंगे। देखिए, शिक्षक समाज का निर्माता है, आप सभी जानते हैं शिक्षक समाज का निर्माता है। एक डॉक्टर नंबर 2 से आप किसी तरह से बन के, या कहीं से पैसे दे के डॉक्टर बन जाए, कितने पेशेंट मारेगा? ज़्यादा 100 पेशेंट मरेंगे, 50 मरेंगे। इंजीनियर गलत बन जाए, वो कई पैसे दे के, डोनेशन दे के नंबर 2 से इंजीनियर बन जाए, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक पुल टूटेगा, 2-4 मकान गिर जाएंगे, तो कितना 100 लोगों को यमराज के पास भेजेगा, या ये इंद्र के पास भेजेगा। लेकिन अगर एक शिक्षक पथभ्रष्ट हो जाए, एक शिक्षक पथभ्रष्ट हो जाए, तो पूरी जनरेशन आगे नहीं पीछे, वो देश पीछे जाएगा। जिस देश के शिक्षक, जिस देश के टीचर, जिस देश के नागरिक, हम वहाँ पे गए। सिंगापुर की मैं आपको बात कहूँ, सिंगापुर एक ऐसा देश है जो शिक्षा के क्षेत्र में 5वें नंबर पर है। सिंगापुर की जो, हमें क्यों वहाँ भेजा गया, इसलिए भेजा गया कि वहाँ की शिक्षा पद्धति को हम समझे। तो वहाँ पे टोटल जो भी सिस्टम है गवर्नमेंट में है, सरकारी प्रणाली है। सरकारी प्रणाली है सिंगापुर में, कोई प्राइवेट स्कूल्स नहीं है। सबको अपने बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में भेजे जाते हैं। वहाँ प्राइमरी में भी प्रिंसिपल है, और वहाँ जो प्रमोशंस है वो आप कितनी मेरिट देते हैं, आप कितने काबिल हैं, उसके आधार पे प्रमोशन है, नॉट ऑन सीनियरिटी बेसिस। आपकी प्रमोशंस है, प्रिंसिपल को अधिकार है, कोई पोस्ट खाली नहीं रहती। हाँ, वहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट है। 60 लाख वहाँ की पॉपुलेशन है, जितनी हमारे प्रदेश की है।
और वहाँ अपनी खेती उनकी कोई नहीं है, टूरिस्ट प्लेस है टोटल, बहुत महंगा है, बहुत कॉस्टली है, बहुत सुंदर जगह है, बहुत ग्रीनरी है वहाँ पे। वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ इसलिए भेजा था कि हमने वहाँ की शिक्षा प्रणाली को, मैं आपको कहूँ कि शिक्षक, वहाँ टीचर की इतनी रिस्पेक्ट है, अध्यापक की वहाँ इतनी इज्जत है कि उसे हर जगह एक अलग सम्मान दिया जाता है, वेल पेड है शिक्षक। और सबसे ज़्यादा वहाँ जो सैलरी है वो जो आपके बेसिक टीचर्स हैं, जो बेसिक टीचर्स है, जो बच्चों का पहली, दूसरी या तीसरी क्लास या नर्सरी क्लास को पढ़ाती है, उनकी सैलरी सबसे ज़्यादा है, उनकी सैलरी सबसे ज़्यादा। और बड़ी वहाँ कैरियर के आधार पर हम कैरियर चुनते हैं वहाँ। अगर आपने एजुकेशन सिस्टम में जाना, कैरियर हम देखते हैं, आप मेजोरिटी आप देखते होंगे अपने बच्चों को कहाँ भेजते हैं आप, बीटेक करवानी है या नीट। सबसे ज़्यादा एक होड़ चलिए कि इंजीनियर बनाना है, मैंने एक होड़ चलिए मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। आज कोई भी टीचर, आप हम मेजोरिटी 90% चाहते कि नहीं टीचर तो नहीं बनना। एक तो आपने देखा है हमारा सिस्टम, देख रहे हैं आप, कहाँ गांव में कोई फैसिलिटी नहीं, टीचर नहीं, ब्लैक बोर्ड नहीं, तो वो नहीं। ये तो भारत सरकार का या हिमाचल प्रदेश सरकार की जब से SSC RMSC अभियान आया, अब ये समग्र शिक्षा के तहत जो नए अभियान है उसके तहत हमें कुछ बहुत सारी फैसिलिटी स्कूलों में मिल रही है। लेकिन उस पहले आप आई थिंक +2 सिस्टम से ही मेजॉरिटी ऑफ टीचर्स आप पढ़े हैं। मैं प्री यूनिवर्सिटी पढ़ा, लास्ट हमारी प्री यूनिवर्सिटी की क्लास थी। हमारे से पहले 86 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, तब डायरेक्टरेट अलग हुए, एलिमेंट्री एजुकेशन, हायर एजुकेशन। जब हम पढ़ते थे हमारा पहली से 10वीं तक का इकट्ठा डायरेक्टरेट होता था। BSc टीचर हमें मैथ करवाते थे, या इस तरह की एजुकेशन सिस्टम था। और कुछ हद तक अब यही होने जा रहा है, जो ये प्रयोग हो रहे हैं आने वाले समय में, ये ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। एक, जहाँ तक मैंने आपकी शिक्षक क्या कर सकता है, आप इस पे लड़िए, आपको अच्छी फैसिलिटीज़ मिले, आपको अच्छी फैसिलिटीज़ मिले, आपको अच्छे स्कूल्स मिले, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। लेकिन आप, जो मैंने आपको कहा कि शिक्षक, एक टीचर की एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि गवर्नमेंट की